नमस्कार दोस्तों। स्विंग ट्रेडिंग की पहला पार्ट के बाद हम दूसरे पार्ट पे आए हैं। तो हम इस पे बात करते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग को हमने पिछली बार देखा था कि किस प्रकार से हमने झूले का एक उदाहरण लिया था और हमको स्विंग का जो लोअर पॉइंट था, ये जो लोअर पॉइंट था इसको हम पकड़ने की बात कर रहे थे। तो हमने इसके लिए फंडामेंटल के लिए हमने कहा था कि लगभग हमें निफ्टी 50 की जो 50 कंपनियां उस पर ही हम काम करेंगे, उसी में देखेंगे, क्योंकि इसमें जो आपके इंडिया के बेस्ट स्टॉक्स आपको मिलते हैं। और इसको देखने के लिए मैंने एनएससी की साइट के लिए बताया था, तो उसी को हम चलते हैं। तो देखते हैं कि हम स्विंग स्टॉक के अंदर किस प्रकार से हम किसी स्विंग के अंदर एंट्री लेते हैं। तो कुछ कंपनियां हैं वो देख लेंगे। जैसे पहली कंपनी हमने देखी एसबीआई कार्ड। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको ब्रोकर में जाके आपको प्रत्येक उसका चार्ट जरूर देखना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि एसबीआई कार्ड, और एसबीआई कार्ड को यदि आप देखते हैं तो आपको पता लगता है कि लगभग इसने पिछला जो स्विंग बनाया था, लगभग यहाँ पर बनाया था इसने स्विंग अपना। और ये देखिए यहाँ पे इसने स्विंग बनाया और उसके बाद ये वापिस अपने जो पिछला जो हाई था, इस हाई को इसने टच किया। यानी हमारी एंट्री पॉइंट यहाँ पे हो रही थी और एग्जिट पॉइंट लगभग यहाँ पे हो रहा था। तो ये एंट्री पॉइंट कैसे फाइंड आउट किया हमने कि हमने जो पिछला जो स्विंग था उसको देखा, और ये जो पिछला स्विंग है और ये जो वर्तमान में जो ये स्विंग बना था हमारे यहाँ पे आपका ये एंट्री पॉइंट था, और हमारा जो टारगेट था ये वाला था। यदि आप परसेंटेज वाइज को देखो कितना परसेंट वाइज आपको यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो अगर आपकी एंट्री यहाँ पर हुई है तो आपको लगभग प्रॉफिट हुआ है लगभग 28% का, और 84 डेज में, यानी आप मान सकते 3 महीने में आपको 28% का इसमें प्रॉफिट हुआ है। अब इसमें चलते हैं, हम दूसरे कोई स्टॉक को देख लेते हैं। श्री सीमेंट देखते हैं। तो श्री सीमेंट को यदि आप देखें क्या इसमें बन रहा है नहीं बन रहा, तो देखते हैं आप। तो यदि आप इसमें देखो तो इसका जोन में आपको यहाँ पे ये स्विंग नहीं कहेंगे, यहाँ पे शार्प इसका फॉल आउट था, तो ये इसको स्विंग नहीं कहेंगे। स्विंग का मतलब क्या होता है कि स्विंग का मतलब होता है कि वो मार्केट जब नीचे आता है तो यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे, और टाइम स्पेंड करने का मतलब है कि वो कुछ समय रुक रहा है और अपने यहाँ पे कुछ कंपनी अपने फंडामेंटल्स को मजबूत कर रही है, किसी से समझौते कर रही है, उसके बाद जब ऊपर जाता है तो ये जो गिरावट है और ये वापस रिकवरी है, इसको हम स्विंग नहीं कहेंगे। हम ये वी शेप रिकवरी बहुत मतलब कोई न्यूज बेस, अधिकतर कोई न्यूज की कोई कंडीशंस होती है उसमें इस तरह से ये वी शेप रिकवरी होती है, इसको हम स्विंग नहीं बोलेंगे। ये काफ़ी फास्ट होता है, इसको हम पकड़ना बहुत खतरनाक होता है, तो इसको ऐसे स्विंग नहीं बोलेंगे। तो फिर से देखिए इसको क्या इसमें स्विंग बनने की कोशिश हो रही है, देखें। तो यदि इसमें देखें तो लगभग मार्केट पिछला जो इसने देखें तो पिछली बार ये मार्केट यहाँ रुका था, अभी इसमें कोई इस प्रकार स्विंग नहीं बन रहा है। तो जिस भी कंपनी स्टॉक में स्विंग नहीं बन रहा है तो पहले उसको पकड़े नहीं। हम और कंपनी देख सकते हैं, यहाँ देखते हैं बॉक्स लिमिटेड में देख लेते हैं क्या इसमें कहीं स्विंग बनता हुआ नजर आ रहा है, नहीं। अब ये कंपनी में जो हाई है उसके ऊपर चल रही, इसमें फिलहाल ऐसा कोई स्विंग बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखते चलते वरुण बेवरेज, इसमें भी नहीं है, ये कंपनी में हाई को चल रही है। एसआरएफ, हाँ इसमें आपको थोड़ा स्विंग नजर आएगा, देखें ये देखिए आप। अब यहाँ पे इसका लॉन्ग टाइम चार्ट में देखें तो मार्केट कितना ये कंपनी कभी 2013 में 26 रुपये की थी और आज वर्तमान में इसका जो प्राइस है लगभग 2500 से ऊपर है। तो यदि इसका परसेंटेज वाइज देखें तो काफ़ी बड़ा है, लेकिन ये देखें आप परसेंटेज वाइज देखें तो उसका कितना खतरनाक परसेंटेज बना है, लगभग आज की टाइम में इसका लगभग 8500% इसको हमको रिटर्न दे दिया है। मल्टी बैगर कंपनी बनी है। अब यहाँ पे देखते हैं वर्तमान में इसको देखिए, स्विंग को देखिए, चार्ट थोड़ा बड़ा करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देखिए इस प्रकार से मार्केट ये स्विंग बनाता हुआ चल रहा है, ये देखिए। अब आपको किस प्रकार के स्विंग ट्रेडर है या किस प्रकार के आप इन्वेस्टर है, तो उस पर आपको डिपेंड करता है कि आप कितना आप प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पर लेते हो और यहाँ पर आप निकलते हो, आप इसमें खुश है तो आप यहाँ पे निकल जाइए। वापस जब मार्केट कंपनी का स्टॉक यहाँ पर आया, आपने यहाँ पे एंट्री करी, वापस इसके आई पे निकल जाइए। फिर वापस मार्केट नीचे आया, यहाँ पे एंट्री करी, फिर वापस जब से इसके पास आता फिर निकल जाइए।
और फिर नीचे आता है, फिर यहाँ पे एंट्री कीजिए। अब आपने कहा कि ये तो ऊपर टॉप पे पहुंचा ही नहीं, टॉप पे पहुंचा नहीं तो लेकिन इसके नीचे भी तो नहीं गया। आप देखिए क्या इसके नीचे गए, हमारी एंट्री के नीचे गया नहीं, यानी आप अभी तो अगर आप यहाँ तक भी नहीं पहुंचे तो आप लॉस में भी नहीं हो। अब यहाँ पर आपको इंतजार करवाया जा रहा है। और जब मार्केट की कोई कंपनी कुछ समय बहुत समय तक रुकती है, तो जब वो अपना जो नेक्स्ट टारगेट देती है वो बहुत अच्छा टारगेट देती है। यानी अब यदि आप देखो तो मार्केट ने अपने पिछले स्विंग, ये देखो ये पिछले जो स्विंग है उसके नीचे नीचे मार्केट नहीं चल रहा है, और नीचे के जो स्विंग है देखिए उससे थोड़े थोड़े ऊपर की शिफ्ट हो रहा है स्विंग हो रहे हैं। अब यानी मार्केट अब ये ऊपर जाना शुरू किया। कौन सी कंपनी? एसआरएफ लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है वो ये पिछली जो स्विंग है उसको भी तोड़ेंगे, यानी ये इस समय इसका बहुत अच्छा एंट्री पॉइंट है। और इसका हम कैसे हम पता लगा सकते हैं कि ये जो वीक की आप कैंडल देखिए, यहाँ पर आप कैंडल देखेंगे, इस कैंडल को यदि आप देखिए तो यहाँ पर देखिए ये जो लास्ट स्विंग है इसके पास इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई सी नहीं बनी है आपकी। यानी अब इस बार ये जो मार्केट जब गिराएगा तो इन इसके जो ऊपर पहले वाले जो स्विंग है इनको ब्रेक करता हुआ ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे हमें पिछली बार से भी अच्छा हमें यहाँ पर अच्छा टारगेट मिल सकता है। अब देखिए आगे कंपनियां काफी सारी, आप अगर सोचते हो कि मैंने रैंडमली बनाई तो रैंडमली नहीं बनाई। अगर आप देखेंगे ये सारी निफ्टी 50 की कंपनियां हैं और इसमें टोटल 50 कंपनियां के आसपास है। और यहाँ पे मैंने कुछ इस प्रकार से लिस्ट बनाई, जैसे निफ्टी बैंक है, स्विंग ट्रेड है, टॉप 20 बाई मार्केट कैप कंपनियां है। जैसे मैं और ले लेता हूँ, जैसे ये ले लिया मैंने 20 कंपनियां ले ली, लगभग ये 20 के आसपास कुछ कंपनियां। अब जैसे ये देखो अडानी टोटल गैस, अब यहाँ पे मैंने एक कहा था ये तो बहुत तगड़ा गिरा है, गिरा जरूर है। और यदि आप देखो तो कुछ स्टॉक क्या होते हैं कि वो मैंने आपको एक बताया था न्यूज बेस होते हैं, वो न्यूज पे ज्यादा चलते हैं। और अडानी का और सरकार का जो वर्तमान सरकार उसका आपस में इतना गहरा संबंध है कि अगर कुछ सरकार के विपरीत कोई बात आती है तो ये स्टॉक सीधे 30-40% गिरता है, और कुछ इसके फेवर में आती है 30-40% ऊपर उठता है। तो ये थोड़ा न्यूज बेस्ड स्टॉक है, तो इसमें मैं आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आप चाहो तो इसमें जैसे कहीं पे जब मार्केट रुकता है, ये जो इसकी जो हिडनबर्ग रिपोर्ट आई थी, आप ये फॉल देख रहे हो हिडनबर्ग रिपोर्ट के बाद है। और लगभग यह आप यहाँ पे देखो पिछला ये यहाँ पे रुका था लगभग, ये देखो लगभग 2021 में यहाँ रुका था, वहीं पे ये मार्केट वापस ये अपनी रेंज बना रहा है। तो आपको पिछला जो एरिया वो भी देखना पड़ेगा। ये देखिए आप पिछली बार भी ये यहाँ पे रुका था, यहाँ पे रुका था, यहाँ रुका था। तो अब ये जो कंपनी यहाँ रुक रही है तो निश्चित रूप से अब ये ऊपर तो जाएगी, लेकिन अब कितने समय बाद जाएगी ये पता नहीं। लेकिन जब भी ये जाएगी तो अपना जो ऊपर का जो लास्ट जो ये जो स्विंग है इसको टच करेगी ये। तो मेरे ख्याल से ये जो चुनाव के जो परिणाम आएंगे, अगर ये इसी सरकार के फेवर में आते हैं तो लगभग ये स्टॉक बहुत अच्छी शानदार रैली देगा और लगभग ये मल्टीबैगर बनेगा ये वाला। तो ये थोड़ा नीच बेस स्टॉक है और रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं इसमें। आगे देख लेते हैं दूसरी कंपनी। दूसरी कंपनी है लॉर्ड्स बैग, ठीक है। और इसमें देखिए आप, कहने का मतलब ये है कि मैं आपको जो स्टॉक्स बता रहा हूँ, आपको कोई भी स्टॉक लेते हैं उसमें आपको स्विंग फाइंड आउट करना है कि जो कोई भी स्विंग है आप हमेशा देखिए कि जब मार्केट जब गिर रहा है तो गिरते हुए कंडीशन में वो लास्ट का जो उसने पिछला स्विंग बनाया था, जैसे ये स्विंग बनाया था तो पिछली बार वो कहाँ पर रुका था, वो उस कंपनी का प्राइस पिछली बार जहाँ पर रुका था उसको आप देखना है। जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड लार्ज कैप कंपनी है। अब देखिए इसका स्विंग देखिए, वीकली चार्ट पे थोड़ा सा डेली टाइम पे भी ले लेते हैं। और ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है देखिए। और डेली टाइम फ्रेम पे यदि आप किसी स्टॉक में जाते हो थोड़ा सा वो क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं वो उसके प्राइस को अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करवा देते हैं, तो वहाँ थोड़ी समस्या आती है। इसलिए मैं हमेशा डेली टाइम फ्रेम पे लेके वीकली टाइम फ्रेम पे लेता हूँ, तो वहाँ पे क्या है कि अच्छा आपको एक श्योरिटी मिल जाती है। इसमें फिलहाल ऐसी कोई चीज़ नहीं बन रही है। तो थोड़ा वीडियो थोड़ा सा 2-4 मिनट लंबा हो सकता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन कोई चीज़ को रैंडमली फाइंड आउट कर रहा हूँ और मैं इस डायरेक्ट फाइंड आउट करके इसमें फिट करके फिर आपको दिखाता तो वो थोड़ा सा सही नहीं रहता। अब यहाँ पे देखिए आप, ये सिटी यूनियन बैंक, इसको आप देखिए,
इसमें देखिए अब क्या इसमें स्विंग बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं। देखिए ये जो फॉल आया था लगभग ये तो कोरोना काल का फॉल था। अब यहाँ पे देखिए इसके बाद ये वापस ये जो सिटी बैंक का जो प्राइस वापस 2022 में आया, यानी पिछली बार यहाँ पर था, ये वापस गिरता 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 वापस यहाँ पर आया। क्लियर है। अब हमको ये जो पिछला जो स्विंग था उसी के स्विंग के पास ये प्राइस हमको वापस मिला था, यानी बहुत अच्छा प्राइस है। अब बहुत अच्छा प्राइस अगर यहाँ पे किसी ने एंट्री ली होती, सपोज कीजिए इस स्विंग पे यदि किसी ने एंट्री ली होती तो कहता कि यार ये तो गया नहीं, ऊपर तो गया नहीं। अरे ऊपर तो नहीं गया लेकिन ये नीचे भी आया, क्या आपको तो इसने लॉस नहीं दिया, लॉस तो नहीं हुआ। और फिर जब इसको प्रॉफिट हुआ तो देखो पिछला जो स्विंग था उसके पास है और यहाँ आप प्रॉफिट में निकल गए। और अगर लॉस भी होता तो अपन ने क्या कहा था, लॉस अपना प्री डिफाइन होना चाहिए। और यहाँ पर आप लिख ले, वापिस देखिए मार्केट है, अभी वापस मार्केट ने आपको काफी समय तो रुका है, रुका जरूर है लेकिन क्या इसने आपको लॉस दिया, लॉस नहीं दिया। मार्केट ऊपर जाकर नीचे आया लेकिन हमारे जो प्राइस है उससे नीचे नहीं आ रहा, यानी हमें लॉस नहीं दे रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो। और आपको लगता है कि भाई ये स्टॉक मुझे बहुत टाइम लगा रहा है तो दूसरे कंपनी में देख सकते हैं, लेकिन हमें लॉस नहीं लिया, हमने उस चीज को सीखा। बात क्लियर है। तो इस तरह से हम कोई भी स्टॉक है जो भी आपको कंपनी अच्छी लगती है उस कंपनी में आप आराम से इसको जा सकते हैं, देख सकते हैं। बहुत सारी कंपनियां चलती हैं और आप जैसे विप्रो का यदि आप देखें, विप्रो बहुत अच्छी शानदार कंपनी है लेकिन इसका जो कैरेक्टर क्या है कि बहुत स्लो चलता है। देखिए आप देखो, आप इसको चार्ट को हम खोल लेते हैं। अब इसके स्विंग देखिए आप, वीकली टाइम फ्रेम में देखिए। अब यदि आप देखो कि वीकली टाइम फ्रेम में ये कंपनी ने अपना टॉप लगाया और ये नीचे 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 आ रही है और यहाँ पे इसने अपना लगभग बहुत समय बिताया, लगभग 2 साल इसने अपना समय बिताया लगभग। ये ऐसे कंसोलिडेशन जोन था। अब इसके बाद ये जैसे अब ये मार्केट यहाँ पे किसी ने इसको पकड़ा होगा, अब लेके ये वापस देखिए लगभग इसने अपना हाई प्राइस को इसने वापस रिकवर कर लिया। अब आपको ये 2 साल तो बहुत लंबा होता है, बिल्कुल स्विंग ट्रेडिंग के लिए 2 साल नहीं होते। स्विंग ट्रेडिंग के लिए हम लेते हैं 15 से 20 दिन, मंथ, 1 मंथ से ज्यादा हम किसी स्टॉक में नहीं रुकते। स्विंग ट्रेडिंग ये होती है। इन्वेस्टमेंट के लिए आपके 10 साल रुको, 15 साल रुको, उसका कोई नहीं, हमें स्विंग ट्रेडिंग के पर्पज से इसको देखना होता है। तो फिर स्विंग ट्रेडिंग इसमें कैसे कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग? तो देखिए आपको स्टॉक, मैंने क्या कहा था पहले, आपको स्टॉक की हिस्ट्री देखनी पड़ेगी। तो इसकी हिस्ट्री देखिए, आप यदि इस स्टॉक की हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता लगेगा इसमें बहुत तेज, इसमें कोई इस प्रकार की कोई फास्ट मूवमेंट नहीं होता, यानी ये कंसोलिडेशन चलता है धीरे 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 धीरे। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो इसकी हिस्ट्री कहती है कि ये बहुत स्लो चलता है। देखिए आप, और ये जो रिकवरी आई थी 2020 की, ये एक ही इतनी फास्ट रिकवरी आई, वरना वापस ये नीचे आया और फिर धीरे, यानी इसकी जो हिस्ट्री ये कह रही है कि ये स्टॉक थोड़ा स्लो चलता है। बात समझ में आ रही है? अपन ने क्या कहा था कि आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए वो स्टॉक किस प्रकार से चलता है। तो इसकी हिस्ट्री कह रही है ये स्टॉक धीरे चलता है, तो स्विंग ट्रेडिंग पर्पस ये स्टॉक अपने काम नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है। बात क्लियर हुई? अब आते हैं वापस, एक दो कंपनी और देख लेते हैं, वरना देखो एक कंपनी और देख लेते हैं, कोई सी रैंडमली उठा लेते हैं। जैसे और ये देखिए, ये कौन सी कंपनी, देखो ये दीपक नाइट्रेट। हाँ दीपक नाइट्रेट देखिए, अब केमिकल सेक्टर की कंपनी है, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये देखो आप इसमें देखिए दीपक नाइट्रेट बार बार देखो वापस अपने जो पिछले जो स्विंग ये थे इसके, और जैसे नीचे के पास आया फर्स्ट भाई नीचे के इधर आया था, पिछली बार भी यहीं रुका था ये, तो हमने यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ निकल जाए, फिर वापस इसी प्राइस पे आया। लेकिन अब यदि आप देखो तो इसके जो स्विंग ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, ये देखो ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो रहे हैं, देखिए यानी, और जो ऊपर का जो ये स्विंग लगभग एक पास ही बन रहे हैं। तो लगभग एक कंडीशन ये है कि मार्केट यदि इस स्विंग को यदि आपकी बार तोड़ेगा ऊपर को, तो ये जो लास्ट का जो पहला जो स्विंग बना था ये वाला, इसको टच करेगा ये। तो ऐसी स्थिति में अब यहाँ पे अपने पास एक बहुत अच्छा टारगेट आपको मिलता है। तो ये जो चीजें थी हम स्विंग को पकड़ने की थी कि आप जब भी किसी कंपनी के स्विंग को पकड़ते
तो उसमें आप देखिए वो रुक रहा है या नहीं रुक रहा, और उसका जो यू शेप वो देखिए, टाइम आपको वीकली पे रखिए, तो थोड़ा-सा और आपको इन्फॉर्मेशन देगा। और पिछला जो स्विंग बना है उस स्विंग को आप देखिए कि वो अगर उसी पास वो प्राइस बन रहा है तो उसको देखिए। अब जैसे ये चीज़ देखने के बाद अब आपको क्या देखना है कि अब आपको देखना है कि उस कंपनी का कोई फंडामेंटल है कैसे क्या, तो आप देखिए, एक मैं आपको साइट सजेस्ट करना चाहूँगा, उसका नाम है टिकरटैप। और टिकरटैप यदि आप देखें तो ये रहा टिकरटैप, TICKERTAP, टिकट है। अब यहाँ पे आप कोई सी कंपनी आपको फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ ITC कंपनी, आपने कोई सी कंपनी को ITC लिमिटेड इसको टाइप किया, यहाँ पर आपने इसको अब यहाँ पर आपको इस कंपनी का पूरी हिस्ट्री आपको पता लग जाएगी। आप उसकी साइट पे भी जाके इसको पता लगा सकते हैं, लेकिन साइट पे क्या है कि आप बहुत ज़्यादा मैटर मिलेगा तो आप उसको ढंग से आप व्यवस्थित नहीं कर पाएँगे उसको। तो यहाँ पे जो सारा कुछ व्यवस्थित करके दिया हुआ है, तो देखिए, तो आपको यहाँ पे पता लगेगा कंज्यूमर स्टेपलेस, ये देखो ये टोबैको की कंपनी है। कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं? ITC की बात कर रहे हैं। टोबैको की कंपनी है, लार्ज कैप है और इसका रिस्क देखिए लो रिस्क है। बात क्लियर हुई? तो ये थोड़ा हमें ये पता लग गया। फोरकास्ट रेटिंग देखो 92 इसका आपको बताया जा रहा है कि आप इसमें आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, इसकी जो पीएस कंपनी है, गुड फ्राई फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, VTS इंडस्ट्री, आप इनसे भी इसकी कंपेयर कर सकते हो कि इसके जो कंपेयर में और कौन सी कंपनी है, ये कंपनी इसे दिया हुआ है कि आप जैसे ये पीयर है, इनको आप भी देख सकते हो, ये भी तो तंबाकू के क्षेत्र में काम करती हैं। और यदि आप देखो यहाँ पर आप देखो रेवेन्यू है, अगर आपको ये चीज़ पढ़नी नहीं आती तो छोड़िए इसको। अर्निंग हुआ, अगर आप जितना समय बताओ उतना अच्छी वाली बात है। आप यहाँ पे देखो इसकी इनकम क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो कैसे हो रहा है, एनुअल रिपोर्ट आप देख सकते हो। जितना आप इसकी साइट को पढ़ोगे उतना अच्छा आपको फायदा मिलेगा। और इस तरह से आप इसकी पूरी इस कंपनी की पूरी बैलेंस शीट आप देख सकते हो। और आराम से आप, और ये देखिए प्राइस कंपैरिजन, सभी कंपनियों का प्राइस बताया जा रहा है कि किसके साथ इसने किस प्रकार ITC का, और देखो गोदरेज और वीएसटी इंडिया लिमिटेड का। तो आप ये देख सकते हो ये कंपनी का आपस में इनका प्राइस का चार्ट एक साथ कंपेयर करके बताया हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग देखिए, टोटल प्रमोटर होल्डिंग, ये आपको यहाँ पर सारी होल्डिंग्स के बारे में आपको पता लग जाएगा। ये देखिए आप, अब इसकी ये कंपनी में कौन किसने कितनी क्या हिस्सेदारी है उसका पता लग जाएगा। म्यूचुअल फंड्स कितने हैं, अदर डोमेस्टिक है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। प्रमोटर इसमें नहीं है, प्रमोटर का मतलब इसमें जो म्यूचुअल फंड्स है और अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन और फॉरेन इंस्टीट्यूट है वो इसको चला रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूट के भरोसे ये कंपनी चल रही है, तो अच्छी कंपनी है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें रिटेलर बहुत कम है, तो जिसमें रिटेलर कम होते थे तो आप उसको मान लीजिए एक साइन होता है कि वो कंपनी अच्छी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी होगी। तो इस तरह से आप इसको, यदि इसकी आप देखेंगे टिकट टैग पे आपको लगभग इस कंपनी का पूरा जो बही खाता आपको नजर मिल जाएगा। इसकी इस स्टॉक के संबंध में अभी क्या 2 दिन पहले क्या न्यूज आई थी, स्टॉक मार्केट राइज फॉर थर्ड सेशन, सेंसेक्स गेन 190% पॉइंट, 190 पॉइंट। और देखो ITC स्टॉक चेक शेयर प्राइस टारगेट एंड स्टॉक हिस्ट्री ITC। तो आपको ये इस टिकट टैब पे उस स्टॉक की कंपनी के बारे में कहने का मतलब सारी चीज़ आपको पता लग जाएगा। उसका प्राइस रेट क्या है, कंपनी क्या काम करती है, किस सेक्टर में काम करती है, उसने पिछले सालों में उसने कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, कितना उसके ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो इसमें फील्ड में काम करती हैं, और उसका प्राइस क्या चल रहा है, और उसका कितने इसमें इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं। तो ये सारी आपको चीज़ें पता लग जाएगी। तो इस तरह से हम किसी कंपनी का देख सकते हैं। तो ये मेरी स्विंग ट्रेडिंग की है जो सेकंड जो वीडियो थी। अगर आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आप लाइक और शेयर सब्सक्राइब करें, और अपने साथियों को भी बताएं कि स्टॉक मार्केट इतना बुरा नहीं है। इसमें आप अगर संयम से काम करें तो एक साइड इनकम सोर्स इसमें हो सकता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।